पॉलिसी की बात हो रही है, और अभी आशीष जी बता रहे थे कि वहां पे बहुत डिमांड बढ़ जाएगी बायोफ्यूल में, तो फिर अमेरिका हमारे यहाँ क्यों ठेलना चाहता है अपना सोयाबीन? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आज की जो आपने ये तगड़ी पैनल बनाई है, कोई भी चीज का अगर आपको आंसर करना हो तो शॉर्ट फॉर्म आंसर का ANS होता है। तो अच्छा। आशीष जी, नीरव और संदीप जी अरे कमाल। काफी सारे आंसर दे सकते हैं इस मार्केट के। हाँ। तो वो बेसिकली क्या है कि जो आशीष जी बता रहे हैं वो सोया ऑयल के कंजम्पशन के ऊपर बता रहे हैं। बट सोयाबीन का अमेरिका एक बड़े बड़े भाग का एक्सपोर्टर ही है, मक्के का भी बहुत बड़े भाग का एक्सपोर्टर ही है। और आज चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर उसने चालू किया था, तो ऑलरेडी चाइना ने सोयाबीन का उसका इंपोर्ट जो है ब्राजील की तरफ काफी शिफ्ट कर दिया था जैसे ही ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी। तो दे वांटेड न्यूअर मार्केट्स फॉर सोयाबीन। और सोयाबीन, मेज, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए यूएस शिफ्ट करना चाह रहा था। पर ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्रोडक्ट लाइंस थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को करती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे यहाँ की एक बड़े भाग की पॉपुलेशन उसी में एम्प्लॉयड है। तो इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव सेक्टर था, किसानी सेक्टर था। इसलिए ही ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड इंडिया ने लिया है। अब जहां अगर हम एडिबल ऑयल की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, हाँ। तो मार्केट में एक 1140-50 डॉलर से लेके 1160-70 डॉलर की एक रेंज बनाई हुई है सोया ऑयल ने, पाम ऑयल ने। मार्केट धीरे धीरे 1100 डॉलर से ये रेंज में जब बढ़ा है, तो इंडिया में ऑलरेडी काफी अच्छा इंपोर्ट बुक कर रखा था। तो हम जो ये तेजी धीरे धीरे आते देख रहे हैं, एक्चुअली वर्ल्ड मार्केट में ये पहले ही आ चुकी थी। इंडिया में डिस्पैरिटी धीरे धीरे कवर हो रही थी। और जैसे कि संदीप जी ने कहा, परफेक्ट बात है कि उसी बीच में इंडियन रूपी वीकन हुआ। जो 84-85 के आसपास था, वो आज 87-50 के आसपास है, ऊपर में 87-80 के आसपास चले गया था। तो उसका भी एक फैक्टर रहा है सामने। अगर हम बात करें कि जो पाम ऑयल है, जो कि एक अच्छे प्रेशर से जून मंथ में और जुलाई मंथ में आया था, नीचे में 1050 डॉलर तक में, 1000 डॉलर तक में भी ट्रेड हुआ था, उसमें बहुत फास्ट हायर प्रोडक्शन के कारण घटा भी। पर जो इंडोनेशिया की B40 की पॉलिसी जो बहुत तगड़े तरीके से इंडोनेशिया ने पालन में कर रखी है, और आने वाले साल में B50 के लिए भी वो अपनी कमर कस रहा है, वो एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर बना हुआ है पाम मार्केट में। और उसके कारण पाम मार्केट ने भी पिछले दिनों में काफी तेजी रजिस्टर करी है। वहां ऑलरेडी जो बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ यूएस नई गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, उसमें काफी बड़ा इजाफा आया। तो यूएस में तो ऑलरेडी काफी बड़ा पोर्शन कंजम्पशन में जा चुका है, जैसे आशीष जी ने कहा कि 50% बायोफ्यूल में चले जाएगा। तो सोया ऑयल तो पहले ही प्रीमियम बना चुका था, पर बहुत जल्दी पाम ऑयल ने भी उसको फॉलो कर लिया। अब मार्केट यहां से कोई 1100-1120 डॉलर का पाम मार्केट बहुत ज्यादा घटता नहीं है। बट सामने 1160-70 डॉलर, 80 डॉलर का चलता भी नहीं है, एटलीस्ट फॉर द कमिंग 1 और 2 मंथ। जब तक त्योहारी डिमांड है, तब तक पाम का अपर साइकिल भी है। और उसी के सामने इंडिया ने इंपोर्ट भी अच्छा बुक कर रखा है। परफेक्ट है कि 15-16 लाख टन का इंपोर्ट मंथ ऑन मंथ आता रहेगा। पाम का इंपोर्ट 8.5 से 9 लाख टन का आने वाले 2 महीने तक, करीब करीब 3.25 से 4 लाख टन सोया ऑयल का इंपोर्ट, और 2.5 लाख टन का अबाउट सनफ्लावर का इंपोर्ट आता रहेगा। सो मेरे को नहीं लगता है कि उस तरीके से प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, पर आज अगर हम सरसों की बात करें, तो आज सरसों सिस्टम में 3 लाख टन ही के आसपास है, और ओवरऑल क्रशिंग 6.5-7 लाख टन की होती है। तो इंडस्ट्री के पास 10-12 दिन का ही स्टॉक है। सोयाबीन की बात करें तो 15-16 लाख टन का सोयाबीन नाफेड के पास था जून की स्टार्टिंग में। जून और जुलाई मंथ में ही सरकार का स्टॉक 10 लाख टन से घट गया, और 6 लाख टन, 6.5 लाख टन के आसपास ही नाफेड के पास अब सोयाबीन का स्टॉक रह गया। तो डोमेस्टिक सिनेरियो में चाहे कॉटन हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, इसकी अवेलेबिलिटी काफी डिप्लीट हो गई है। वैसे इंपोर्टर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि अच्छा इंपोर्ट भी बुक किया है। और जैसे कि आशीष जी ने कहा, इंपोर्टर्स भी बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इंडिया के लिए, कि जो तेल जब सस्ता हो जाए तब उसकी बुकिंग करते हैं। अगर आज सोया ऑयल सितंबर का या OND का सस्ता हो जाता है पाम से, तो इंडियन इंपोर्टर्स उसको बुक करते हैं। अगर पाम स्पॉट का ज्यादा घट जाता है, तो हम स्पॉट का पाम खरीदने लगते हैं। सो ओवरऑल एक सस्ते भाव का इंपोर्ट जब इंडियन इंपोर्टर ला रहा है, तो वो उसको एफिशिएंटली सस्ते भाव में ट्रेड को और आगे की रिटेल पाइपलाइन को भी दे सकता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कोई चिंताजनक बात नहीं है। मार्केट एक बैलेंस में चलता है।
कि बहुत दाम नहीं बढ़ने वाले हैं त्योहारों पे, यस, घटने वाले भी नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं घट सकते हैं। कम घट सकते हैं, थोड़ा बहुत कम। थोड़ा बहुत आपके लिए आज ही थोड़ी बहुत मंदी हम ले आए हैं, अच्छा। ताकि आप 15 अगस्त अच्छे से मना सकें। 15 अगस्त में तेल खाएं, बढ़िया है, ठीक बात है। चलिए, लेकिन अब सवाल ये है, जैसे कि मस्टर्ड का आपने जिक्र किया, मस्टर्ड के दाम बहुत बढ़े हैं। मस्टर्ड ऑयल के दाम आप देखिए कि एक महीने में 170 रुपए से बढ़ के 187 रुपए हो गया, मतलब 17 रुपीज की तेजी आ गई है एक महीने में मस्टर्ड ऑयल में। इसकी इनसाइड स्टोरी पर हम करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।